फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो का हमारा विषय है वक्री शनि, करेंगे फैसला, होगा न्याय। तो फ्रेंड्स, शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे और इनकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है और 7वीं दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। और फ्रेंड्स, 3 राशियों पर साढ़े साथी चल रही है। मेष राशि पे, मीन राशि पे और कुंभ राशि पे साढ़े साथी चल रही है और सिंह राशि पे और धनु राशि पे ढैया चल रही है। तो वक्री शनि का प्रभाव इन राशियों पे क्या पड़ने वाला है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिन पे साढ़े साथी चल रही है और जिन पे ढैया चल रही है और जिन पर शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि पड़ेगी, उन 7 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। उन 7 राशियों की परीक्षा लेंगे शनिदेव। तो आज उसी की चर्चा करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि शनिदेव, वक्री शनिदेव किस प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि ये 17 मई से रेवती नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और जो रेवती नक्षत्र है वो अंतिम नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। यहाँ पे बैठ के शनि अधूरे कामों को पूरा करवाते हैं। मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़े साथी चल रही है और सिंह राशि और धनु राशि पे ढैया चल रही है। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को न्यायाधीश और काल का कारक माना गया है। शनिदेव अब न्याय करने की अवस्था में आ गए हैं और वक्री होकर के वह बहुत ज़बरदस्त न्याय करने के मूड में है, कठोर तरीके से। जो हकदार होगा उसी को हक मिलेगा। जो बेईमानी से किसी का हक हड़प करना चाहेगा तो उसे शनिदेव बहुत ज़बरदस्त दंड देने वाले हैं। ये अच्छी तरह समझ ले। क्योंकि ये जो मीन राशि है ये अंतिम राशि है। अब शनिदेव पुराने काम जो अटके हुए थे उनका भी यहाँ पे निपटारा कर देंगे और न्याय कर देंगे। बहुत समय से लोग फंसे हुए थे तो उनका आज निपटारा हो जाएगा। क्योंकि शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है अधूरे कार्यों को पूरा कराती है, लेकिन उनके काम पूरा करने का तरीका हमेशा कठोर परीक्षा और रुकावटों से होकर गुजरता है। आपको लगेगा कि शनिदेव हमारे कार्य में रुकावट डाल रहे हैं, परंतु आप को ये पता नहीं चलेगा कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आपको उस परीक्षा में खरा उतरना है। शनिदेव बिना जांचे परखे किसी को भी सफलता नहीं देते। जो असली हकदार होता है उससे ही सफलता मिलती है। अति आत्मविश्वास और अहंकार को तोड़ना शनिदेव का पहला काम है। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत आसान समझ लेता है और उसको अहंकार हो जाता है तो शनिदेव वहाँ रुकावट डालते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं और वह उस व्यक्ति को ये एहसास कराते हैं कि अंतिम जो परिणाम उसके हाथ में नहीं है। ये उसको एहसास शनिदेव कराते हैं। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो वे काम को तब तक रोक कर रखते हैं जब तक आप अपनी पिछली गलतियों को ठीक नहीं कर लेते। इसे ही लोग रुकावट समझ लेते हैं। शनिदेव यह भी देखना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में
आपका धैर्य कितना मजबूत है। यदि आप रुकावट आने पे काम छोड़ देते हैं तो आप उनकी परीक्षा में असफल हो जाते हैं। जब आपका काम पूरी तरह से त्रुटिहीन हो जाएगा तो शनिदेव उस रुकावट को हटा देते हैं। शनि या रेवती नक्षत्र में कर्मों के खाते बंद करने आए हैं। यदि आपका कोई काम पिछले कई वर्षों से अटका हुआ था, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद था, कोर्ट केस था या नौकरी संबंधी कोई अड़चन थी जिसके लिए आप लगातार जूझ रहे थे, तो अब शनि उसका निपटारा करेंगे। शनिदेव पहले एक बड़ी रुकावट पैदा करेंगे, उस रुकावट को बहाने वे आपसे सारे हिसाब किताब चुकता करवा लेंगे और जैसे ही आप ईमानदारी से उस समस्या का सामना करोगे वह आपका अधूरा काम हमेशा के लिए पूरा कर देंगे। वे न्याय करेंगे क्योंकि न्यायाधीश है। निराश होने के बजाय 3 नियमों का पालन करें। एक तो शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। किसी भी काम में रिश्वत, बेईमानी या जल्दबाजी का रास्ता न चुने, अनैतिक रास्ता ना चुने, अन्यथा रुकावट बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। और आपको धीरज रखना होगा। आपके धैर्य की परीक्षा यहाँ पे शनिदेव लेंगे। यह समझे कि यह जो देरी हो रही है ये आपके भले के लिए ही है। आप उससे हड़बड़ाए ना, क्योंकि भविष्य में कोई बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए वो पहले से ही आपके जो गलतियों को ठीक कराएंगे, रुकावट डालेंगे और आपको वहाँ पे गलती तक ले जाएंगे और उस गलती को ठीक कराएंगे ताकि भविष्य में सब चीज़ें सुलझ जाए। क्योंकि अंतिम राशि में है और रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है, वो यहाँ पे निपटारा करने के मूड में है। अनुशासन एवं मेहनत से अपने कार्य को करें। अपने जो पेंडिंग कार्य है आपके, उसकी एक लिस्ट बनाए और उन्हें ईमानदारी से और मेहनत से धीरे धीरे एक एक करके उसको पूरा करें। अब शनिदेव की दृष्टि तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अब दृष्टियों की बात करते हैं हम। तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं वक्री अवस्था में, 1 2 3। ये वृषभ राशि है, वृषभ राशि है, वृषभ राशि। और ये जो भाव है ये धन भाव है, कुटुंब परिवार वाणी का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है। तो शनिदेव जब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आएगी। जो बैंक बैलेंस आपका हिला हुआ था उसमें स्टेबिलिटी लाएंगे। मान लो राहु बैठा हुआ था आपके अष्टम में और आपके बैंक बैलेंस को हिला रहा था, उतार चढ़ाव कर रहा था, तो उसे राहु को काबू करेंगे, रोकेंगे और आपके बैंक बैलेंस में स्थिरता लाएंगे। और यदि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था और उस पर आपका हक था तो वो पैसा आपको वापस लाके आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे और निवेश के मामलों में आपको व्यवहारिक बनाएंगे। धन कमाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, लेकिन सही योजनाओं के माध्यम से आप धन संचय करने में यहाँ पे सफल रहेंगे। हाँ, रिश्तों में कुछ गलतफहमियां या तनाव पैदा हो सकते हैं। ये शनि का स्वाभाविक गुण है। वक्री शनि के प्रभाव से आप अपने रिश्तों और सामाजिक संपर्कों का पुनर्मूल्यांकन करेंगे। क्यों शनि जो है एक कठोर है, उनका जो नेचर है कठोर है, न्यायपूर्ण है। वो प्रेम की भाषा नहीं जानते, वो अनुशासन जानते। वो आपके रिश्तों की परख कराएंगे, आपके जो सामाजिक संपर्क है उनकी परख कराएंगे। जो लोग आपके लिए सच्चे हैं और सहयोगी हैं वे आपके साथ बने रहेंगे।
कार्य की अधिकता और मानसिक दबाव के कारण आपके स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और उपाय के तौर पे आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाए, उससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे शनि की 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये कन्या राशि है, 6 लिखा हुआ है। रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है। यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है कन्या राशि पे। कार्यस्थल पर अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है। वक्री शनि के प्रभाव से आपको अपने लंबित या रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने यहाँ पे पड़ेंगे। और आपके जो गुप्त शत्रु है आप उन पर हावी रहेंगे और किसी भी कानूनी या पुरानी समस्या से आपको विजय मिल सकती है, क्योंकि रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है, कानूनी मामलों का है, कोर्ट कचहरी का हाउस है। तो आपको कानूनी मामलों में यहाँ पे सफलता दिला सकते हैं। इस दौरान पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं यहाँ पे आपको हो सकती है। अपनी दिनचर्या और खान पान में लापरवाही ना बरतें। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शनि की जो 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है धनु राशि पे, 9वां भाव है और ये भाग्य भाव है, लंबी धार्मिक यात्राओं का भाव है, धर्म का भाव है। तो धनु राशि वालों पर पहले से ही शनि के ढैया का प्रभाव चल रहा है। ऐसे में वक्री शनि मानसिक दबाव को और बढ़ा सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, क्योंकि ये पिता का भी भाव है। परंतु आपको भाग्य का साथ मिलेगा और लंबी धार्मिक यात्राओं से लाभ होगा। कई लोगों का ऐसा महसूस हो सकता है कि घर और कैरियर दोनों मोर्चों पर जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई है। अब हम बात करेंगे शनि की तीनों दृष्टि की बात हो गई है, तीसरी, 7वीं, 10वीं, 3 राशियों की बात हो गई है। अब हम 7.5 की बात करेंगे। 7.5 चल रही है कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, कुंभ राशि वालों को के जो आय में वृद्धि होगी और उनका जो नेटवर्किंग सर्कल है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने रोजगार में बढ़ोतरी के कारण कार्य क्षेत्र में उनका नाम होगा, उनका रोजगार में वृद्धि होगी और उस कारण से वे यहाँ पे लाभ कमाएंगे। बड़ा लाभ और बड़ी सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी से भी यहाँ पे आपको लाभ शनि भगवान करा सकते। 7.5 चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। शनि देव की पूजा लगातार करते रहे। हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाए। शनि देव की एक शिला बनी रहती है, उस पर तेल चढ़ाना होता है और शनि देव के आगे दिया जलाए। और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम को एक दिया जलाए सरसों के तेल का, उससे बहुत फ़ायदा होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया, इन सभी 7 राशियों को ये उपाय तो करना ही पड़ेगा। और यदि हम बात करें मीन राशि की, तो मीन राशि पे भी यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं और यहाँ पे 7.5 भी चल रही है। तो शनि आपको यहाँ पे विदेश संबंधी लाभ करा सकते हैं, परंतु आपके खर्चों में, क्योंकि व्यय भाव भी है, आपके खर्चों में यहाँ पे वृद्धि करेंगे। अस्पताल के खर्चों में भी वृद्धि यहाँ हो सकती है। और यहाँ पे आपको
अपने आचार विचार पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये शयन सुख का भी भाव है, तो नियम पूर्वक यहाँ पे चलना पड़ेगा आपको। अब हम बात करते हैं मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि पे भी 7.5 ही चल रही है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। और मंगल अभी तो खैर मंगल चल ही रहा है, मंगल का गोचर हुआ 21 जून तक, पर हमारी बात चल रही है 27 जुलाई से, तो आगे देखते हैं अभी। तो अब यहाँ पे जो 7.5 चल रही है ये मंगल है, मंगल इसका स्वामी है। तो फिलहाल हम ये जो है भाव है, प्रथम भाव है, तो प्रथम भाव की बात करेंगे। गोचर को छोड़ देते हैं, क्योंकि गोचर तो 21 जून तक है मंगल का, मैं उस गोचर की बात करने वाला था, पर वो ये डेट अलग है। तो फ्रेंड्स, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव किस चीज़ का होता है? हमारे शरीर की बनावट का, हमारे स्वयं का भाव होता है, हमारे स्वभाव का, हमारे शरीर का। जो शनि यहाँ पे जब 7.5 चलेगी तो आपके घुटनों में दर्द रह सकता है, पैरों में तकलीफ हो सकती है, पैरों में चोट लगने की संभावना बन सकती है। क्यों? जो प्रथम हाउस आपका शरीर है, और यहाँ पे जब 7.5 चल रही है तो आपको दिक्कत तो आनी है। परंतु यदि आपका मंगल यदि मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं डेली, तो आपको यहाँ पे रक्षा कवच मिल जाएगा। यदि आपका मंगल मजबूत अवस्था में, मजबूत अवस्था का मतलब मंगल या तो मकर राशि में बैठा हुआ है, मंगल या तो यहाँ बैठा हुआ आपका स्वयं की राशि में, या मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है स्वयं की राशि में या उच्च राशि में, तो मंगल मजबूत होगा, तो 7.5 का प्रभाव कम पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे मीन राशि में यदि गुरु मजबूत होगा, क्योंकि गुरु की राशि है मीन राशि, तो 7.5 का बुरा प्रभाव कम पड़ता है। गुरु मान लो आपका यहाँ बैठा हुआ है उच्च अवस्था में कर्क राशि में, या गुरु आपका यहाँ बैठा हुआ धनु राशि में भाग्य भाव में, या गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तो 7.5 का जो बुरा प्रभाव है वो कम पड़ेगा। इसी प्रकार ये तो शनि की राशि है कुंभ राशि, शनि भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, इस पे तो कृपा बनी हुई है ही। और शनि मान लो आपके यहाँ बैठे हुए अगर मान लो आपकी कुंडली में, तो ये आपका 11वां भाव ये आपका मजबूत हो जाएगा कुंभ राशि। फिर कुंभ राशि को शनि की ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और शनि ही न्याय करने वाले हैं, क्योंकि शनि के ही घर है दोनों, ये 10वां और 11वां, ये मकर राशि है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है दोनों। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, जो 7.5 है वहाँ पे यदि उस राशि का जो स्वामी है यदि वो मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है, उच्च अवस्था में या स्वराशि में, तो 7.5 का प्रभाव कम पड़ता है। और दूसरा, यदि हम उपाय कर लेते हैं, खास तौर पे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम, या मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी की पूजा से शनि कंट्रोल में रहते हैं। और शनि का हम दान भी कर सकते हैं, शनिवार को हम दान करें, सरसों का तेल का, काले तिल का, काली उड़द का, इनका दान करें हम शनिवार को दिन। और जो गरीब लोग बैठे होते हैं उनको हम समोसे, पकोड़े, इस तरह की तली हुई चीज़ें यदि हम उनको दान में देते हैं तो शनि भगवान खुश रहते हैं। और जो गरीब लोग हैं, जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उन पे हम दया भाव बनाए रखें, तो आपकी 7.5 और ढैया ये सब आराम से निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और नहीं तो 7.5 और ढैया में व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, हिल जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाते कई लोग। परंतु यदि आप हनुमान जी का सहारा लेकर चलेंगे और ये उपाय करते रहेंगे, तो आपकी 7.5 और ढैया ऐसे निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस 7.5 के दौरान भी लोग लाभ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि 7.5 आ गई, ढैया आ गई तो आपको नुकसान होगा। यदि आपका काम बेईमानी का नहीं है, ईमानदारी का है, और आप मेहनत कर रहे हैं अपने काम में ईमानदारी से, तो 7.5 के दौरान और ढैया के दौरान शनि भगवान आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। ये मैंने खुद देखा है, कई लोगों को देखा है, इसीलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ
आप अपने कार्य में ईमानदारी बरतें और मेहनत से अपने काम करते रहे, और जो उपाय मैंने बताया वो उपाय करते रहे। और फिर कोई समस्या तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप 9250946428 पर पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।